आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के पेपर हम डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर है ये जनवरी 2020 का है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। पहले हम पैटर्न देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर का। सेक्शन ए के अंदर 2 क्वेश्चन है, दोनों के अंदर 5 पार्ट्स हैं। सारे के सारे जो हैं पार्ट्स वो 2 मार्क्स के हैं। टोटल जो है सेक्शन ए वो 20 मार्क्स का है। देन सेक्शन बी के अंदर 3 क्वेश्चन है, जिसमें से हमें 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं एंड ये भी 10 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी जो है ये भी कंप्लीट 20 मार्क्स का है। देन सेक्शन सी के अंदर 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स है, जिसमें से हमें 4 पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं। ये जो है सारे 5 मार्क्स के हैं। देन लास्ट क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स है, जिसमें से हमें 3 पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं। ये भी 5 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी जो है ये टोटल 35 मार्क्स का है। जो टोटल पेपर है वो 75 मार्क्स का है। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चंस। सेक्शन ए का क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है डिफाइन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। इसके अंदर मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन लिखनी है। सेकंड है नेम एनी 2 इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन पोटेंशियोमेट्री। इसके अंदर पोटेंशियोमेट्री के अंदर जो 2 इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं उनका नाम लिखना है। नेक्स्ट है डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। इसके अंदर प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन। 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन हम कैसे बनाते हैं वो बताना है इसके अंदर। नेक्स्ट है वाई सिट्रिक एसिड इज एडेड इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के अंदर हम सिट्रिक एसिड को क्यों ऐड करते हैं ये बताना है हमें इसके अंदर। देन सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल आयन इंडिकेटर्स। इसके अंदर मेटल आयन इंडिकेटर्स के 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन टर्म्स को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। इसके अंदर को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट है राइट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशंस। न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशंस कहाँ यूज़ होती हैं, 2 एप्लीकेशंस लिखनी है उसकी। नेक्स्ट है राइट इल्क्वाइक इक्वेशन यूज्ड इन पोलैरोग्राफी। पोलैरोग्राफी के अंदर जो इल्क्वाइक इक्वेशन यूज़ होती है वो इक्वेशन लिखनी है यहाँ पर। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री। आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये लिखना है यहाँ पर। नाउ हम देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी का क्वेश्चन फर्स्ट है डिफाइन एंड क्लासिफाई न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशंस, एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स। इसके अंदर सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन की डेफिनेशन लिखनी है और उसका क्लासिफिकेशन लिखना है। देन न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स जो है उन्हें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर जो अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो लिखने हैं। सेकेंड पार्ट है हाउ विल यू एस्टिमेट बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट को आप कैसे एस्टिमेट करते हो वो लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ एरर इन एनालिसिस एंड डिस्कस द मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स। अलग अलग सोर्सेज ऑफ एरर क्या होते हैं एनालिसिस के अंदर वो बताना है एंड देन उसके बाद में एरर्स को मिनिमाइज करने के जो मेथड्स होते हैं उसके बारे में बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। नाउ आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है राइट अ नोट ऑन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। इसके अंदर कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस के बारे में लिखना है। नेक्स्ट पार्ट है गिव द प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल पोटेशियम पर मैंगनेट सोल्यूशन। 0.1 नॉर्मल पोटेशियम पर मैंगनेट सोल्यूशन को कैसे बनाते हैं एंड उसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं ये दोनों चीज़ें इसके अंदर लिखनी है। नेक्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन वेरियस सॉल्वेंट्स यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशंस। नॉन एक्वस टाइट्रेशंस के अंदर हम जिन सॉल्वेंट्स को यूज़ करते हैं उनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट डाई एजोटाइजेशन टाइट्रेशन। डाई एजोटाइजेशन टाइट्रेशन के बारे में लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट है एक्सप्लेन सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन मेडिसिनल एजेंट्स। मेडिसिनल एजेंट्स के अंदर जो भी सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ होते हैं उसके बारे में इसके अंदर लिखना है। लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन जो है और उसकी वर्किंग कैसे होती है इन दोनों के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है ब्रोमेटोमेट्री टाइट्रेशंस। ब्रोमेटोमेट्री टाइट्रेशंस के बारे में इसके अंदर लिखना है। डिस्कस मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स यूज्ड इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस के अंदर जो मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स को हम यूज़ करते हैं उनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन को एक्सप्रेस करने के जो वेरियस मेथड्स होते हैं मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी
और जितने भी होते हैं उन सब के बारे में लिखना है इसके अंदर। सो ये है कंप्लीट 2020 का क्वेश्चन पेपर। नाउ हम देखते हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर। सो ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है डिफाइन द टर्म टाइट ट्रेंड। सो इसमें टाइट ट्रेंड का क्या मतलब होता है वो लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एल्केलीमेट्री। सो इसके अंदर एल्केलीमेट्री की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट है व्हाट आर प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस। सो प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है डिफाइन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। सो इसके अंदर मोलैरिटी एंड मोलैलिटी की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिटर्मिनेट एरर। डिटर्मिनेट एरर क्या होता है वो बताना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है मेंशन द सॉल्वेंट्स यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। सो नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर जिन सॉल्वेंट्स को हम यूज़ करते हैं उनके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज को प्रिसिपिटेशन इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर को प्रिसिपिटेशन क्या होता है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ डाईएज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन। सो डाईएज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन का प्रिंसिपल क्या है वो लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट इज व्हाट इज ब्रोमेटोमेट्री टाइट्रेशन। सो ब्रोमेटोमेट्री टाइट्रेशन क्या होता है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट इज गिव द इल्क्वॉइक इक्वेशन ऑफ पोलैरोग्राफी। पोलैरोग्राफी की जो इल्क्वॉइक इक्वेशन है उसके बारे में इसके अंदर लिखना है। नाउ सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासीफाई एरर्स, मेंशन द मेथड्स टू मिनिमाइज एरर्स। एरर्स की डेफिनेशन लिखनी है, उसका क्लासिफिकेशन बताना है एंड एरर्स को कम करने के लिए मिनिमाइज करने के लिए जो भी मेथड्स यूज होते हैं उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है define and classify acid base titrations, write an exhaustive note on titration of strong acid with strong base। so acid base titration की definition लिखनी है, classification लिखना है, एक note लिखना है titration of strong acid with strong base के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासीफाई कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, एक्सप्लेन मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। सो इसके अंदर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की डेफिनेशन लिखनी है, क्लासिफिकेशन लिखना है, मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स को एक्सप्लेन करना है सुटेबल एग्जांपल्स के साथ। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है राइट एन एग्जॉस्टिव नोट ऑन एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। सो एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट हम कैसे करते हैं उसके बारे में इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट एन एग्जॉस्टिव नोट ऑन थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स। सो इसके अंदर थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स के ऊपर एक नोट लिखना है, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट राइट एन एग्जॉस्टिव नोट ऑन मोर्स मेथड फॉर प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर जो मोर्स मेथड होता है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ कैलुमल इलेक्ट्रोड एंड एक्सप्लेन इट। सो कैलुमल इलेक्ट्रोड का एक डायग्राम बनाना है, लेबल डायग्राम, एंड उसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। सो आयोडीमेट्री टाइट्रेशन एंड आयोडोमेट्री टाइट्रेशन का प्रिंसिपल क्या होता है वो इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ पोलैरोग्राफी एंड एक्सप्लेन इट। सो पोलैरोग्राफी का एक वेल लेबल डायग्राम बनाना है एंड उसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स वेरियस सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल्स। सो इसके अंदर सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ क्या होते हैं उनके बारे में लिखना है एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ कंडक्टोमेट्रिक सेल एंड ऑल्सो मेंशन द एप्लीकेशंस। सो इसके अंदर कंडक्टोमेट्रिक सेल का एक वेल लेबल डायग्राम बनाना है एंड उसके एप्लीकेशंस भी लिखने हैं। नेक्स्ट है हाउ इज 0.1 नॉर्मल पोटेशियम पर मैंगनेट सोल्यूशन प्रिपेयर्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड। सो 0.1 नॉर्मल पोटेशियम पर मैंगनेट का सोल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसे कैसे स्टैंडर्डाइज करते हैं, ये चीज़ हमें इसके अंदर बतानी है। सो ये हो गया कंप्लीट 2019 का क्वेश्चन पेपर। नाउ हम डिस्कस करते हैं 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है वो। सो ये है 2018 का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है डिफाइन द टर्म एनालिसिस। सो इसके अंदर एनालिसिस की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट है डिफाइन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। सो इसके अंदर मोलैरिटी एंड मोलैलिटी की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट इज हाउ इज 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। सो 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन कैसे बनता है वो बताना है इसके अंदर। नेक्स्ट इज गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनी टू नॉन एक्वस इंडिकेटर्स। सो नॉन एक्वस इंडिकेटर्स के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं।
नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री। सो आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है नेम एनी 2 ड्रग्स दैट आर एसेड यूजिंग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस। सो ड्रग्स जिनका ऐसे करा जाता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को यूज़ करके, उन 2 ड्रग्स का नाम लिखना है। नेक्स्ट इज वाई सिट्रिक एसिड इज एडेड इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। सो आयरन के लिमिट टेस्ट के अंदर सिट्रिक एसिड को क्यों ऐड करते हैं वो इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट इज हाउ आर स्टैंडर्ड सोल्यूशंस प्रिपेयर्ड फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के अंदर स्टैंडर्ड सोल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करा जाता है वो बताना है इसके अंदर। नेक्स्ट इज नेम द मेथड्स यूज्ड फॉर एसे ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का ऐसे करने के लिए जिन मेथड्स को यूज़ करते हैं वो बताने हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इज गिव एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ पोलैरोग्राफी। सो इसके अंदर पोलैरोग्राफी की 2 एप्लीकेशंस लिखनी है। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है क्लासीफाई वेरियस एनालिटिकल टेक्निक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। सो जो अलग अलग एनालिटिकल टेक्निक्स होती हैं उनका क्लासिफिकेशन करना है, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स वेरियस सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स। सो जो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी एक्सप्लेन करनी है एग्जाम्पल्स के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द प्रिंसिपल एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस विद रेफरेंस टू एसे ऑफ बेरियम सल्फेट। सो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर जो प्रिंसिपल क्या है उसका एंड स्टेप्स क्या क्या होते हैं उसके अंदर वो बताने हैं इन रेफरेंस टू एसे ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का ऐसे करते हुए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में बताना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ टिपिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। What are various techniques for determination of end point in potentiometric titration? So इसका फर्स्ट पार्ट है कि टिपिकल जो नॉर्मली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। सेकेंड पार्ट है कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए जो अलग अलग टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं उसके बारे में इसके अंदर बताना है। नाउ आता है सेक्शन सी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है गिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। सो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इसके अंदर लिखनी है। नेक्स्ट है हाउ इज़ 0.1 नॉर्मल पोटेशियम पर मैंगनेट सोल्यूशन प्रिपेयर्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड। सो 0.1 नॉर्मल पोटेशियम पर मैंगनेट सोल्यूशन को हम कैसे बनाते हैं एंड कैसे उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं ये इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट है राइट नोट ऑन न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स। सो जो न्यूट्रलाइजेशन कर्व है उसके बारे में इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ डाई एजोटाइजेशन टाइट्रेशन। डाई एजोटाइजेशन टाइट्रेशन का प्रिंसिपल क्या है एंड उसकी एप्लीकेशंस क्या है वो इसके अंदर लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स यूज्ड इन टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। सो टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स जो यूज़ होते हैं उनके बारे में इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है राइट अ नोट ऑन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। सो इसके अंदर कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस के ऊपर एक नोट लिखना है। नेक्स्ट इज हाउ आर एरर्स इन एनालिसिस मिनिमाइज्ड एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स। सो जो एनालिसिस के अंदर एरर्स होते हैं उन्हें किस तरीके से मिनिमाइज मतलब कम किया जाता है वो लिखना है एंड साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी देने हैं। नेक्स्ट इज गिव ऐसे प्रोसीजर फॉर क्वान्टिटेटिव एनालिसिस ऑफ सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए जो ऐसे का प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द टर्म्स को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन विद सुटेबल एग्जांपल्स। सो इसके अंदर को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन के बारे में लिखना है, साथ ही साथ एग्जांपल्स भी देने हैं। सो ये जो है ये कंप्लीट 2018 का क्वेश्चन पेपर हो गया।